शहर का लाइफलाइन स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों में पानी काफी कम है। ऐसे में कचरों का बहाव रुक गया है। ऊपर से जलकुंभियों के कारण नदियां प्रदूषण की चपेट में है। पानी इतना गंदा है कि उपयोग के लायक भी नहीं बचा है। शहर का लाइफलाइन माना जाता है स्वर्णरेखा और खरकाई नदी को, पर अत्यधिक गर्मी के कारण इन नदियों में पानी काफी कम बच गया है और जलकुंभियों से भी नदियां पटी पड़ी है। पानी का बहाव रुक सा गया है। ऐसे में नदियों में जो कचरा भी फेंका जाता है वो सब कचरा जगह जगह में जमा हुआ है। मृत मवेशियों को भी नदियों में फेंका जाता है, जिससे अतिरिक्त बदबू आ रही है। एक एक स्थान पर कचरे का भरमार है। पानी का बहाव नहीं रहने से नदियां प्रदूषित हो रही है। जलकुंभियों से भी नदियां पटी पड़ी है। ऐसे में नदियों के पानी पर आश्रितों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसी ही स्थिति बनी रही तो महामारी भी फैल सकती है। जल्द ही बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में स्थिति और विकराल हो जाएगी। हम सुबह मूर्ति विसर्जन के लिए आए थे। घर की जो मूर्ति थी उसको विसर्जन करने के लिए नदी किनारे आए। देखे कि पुल के नीचे 2-3 गाय मरी पड़ी हुई है, जिसका विक्षिप्त एकदम शरीर है, पूरा एकदम गंदगी है। पुल के नीचे 3-4 गाय वहाँ पर मरी पड़ी हुई है और इससे एकदम वहाँ रहना मेरा मुहाल हो गया। हम जस्ट वहाँ से हट के दूसरे जगह की है। यहाँ पर इधर 3-4 गाय सड़ा हुआ एकदम अवस्था में है। इससे पूरा वातावरण शुद्ध हो रहा है। यही जल को प्यूरिफाई होकर पूरा जमशेदपुर के तमाम लोग इसके जल का सेवन करते हैं। पूरा यहाँ सराउंडिंग एरिया पूरा एकदम महक चुका है। यहाँ खड़ा लाना एक त्राहिमाम हो गया है यहाँ पर। तो हमको प्रशासन को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए इस चीज पर विशेष ध्यान दिया जाए। 24 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, जिसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे और सभा स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल को देख संतुष्टि जाहिर की। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के विकास के लिए पंचायती राज का गठन किया गया है, लेकिन मुखिया का मनमानी नहीं चलेगा। उस पर नकेल कसने के लिए पंचायत सचिवालय बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और विनोबा भावे के सपनों को साकार करने के लिए गांव का विकास जरूरी है। सोनारी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री का स्वागत जिला प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया। और जब तक हम विकास में लोगों की भागीदारी, लोगों की साझेदारी हम नहीं करेंगे, तब तक विकास संभव नहीं। और इसीलिए योजना बनाओ अभियान के तहत जो हमारे निर्वाचित मुखिया हैं, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग पंचायत सचिवालय बना रहे हैं। उस पंचायत सचिवालय में के तहत गांव में भी मुखिया की मोनोपोली ना चले। इसके लिए हर गांव में ग्रामीण कार्यकारिणी कमेटी गठित है और वो ग्रामीण कार्यकारिणी कोई भी गांव में योजना लेना तो आपस में बैठ करके जो हमारी पंचायती राज की जो व्यवस्था, जो हमारे पुरखों ने सपना देखा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उस सोच के तहत हमारी सरकार ये काम कर रही है। और आने वाले आप समय में देखेंगे कि इस योजना बनाओ अभियान के तहत इस राज्य की चौमुखी विकास, और उस चौमुखी विकास में जो समाज के अंतिम व्यक्ति भी विकास से जिले के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन पर काफी असर पड़ रहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने इस संबंध में स्कूलों के प्राचार्यों के साथ खास बैठक की। जमशेदपुर हाई स्कूल में जिला शिक्षा अधीक्षक इंदु भूषण ने जिले के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ बैठक की। 42 स्कूलों में से 22 स्कूलों के शिक्षक इस बैठक में उपस्थित हुए। इस दौरान स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर कई दौर की बातें हुई और जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का भरोसा भी दिलाया। जितने भी उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्क्रमित किए गए हैं, उनके प्रभारी जो हैं उनको बुलाया गया है और इसका आज का उद्देश्य मूल रूप से है कि नियुक्ति की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं इन स्कूलों में। और इसीलिए हम लोग वहाँ जो वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने इनको बुलाया है। देखिए, टोटल हम लोग को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 42 स्कूल हम लोग का इस अभियान के अंतर्गत उत्क्रमित है, जिसमें से कि अभी 22 लोग आ चुके हैं
इनसे बातचीत हो रही है और इनके यहाँ मूल रूप से हम लोग भाषा के शिक्षक कौन से होंगे, कौन सी भाषा बोली जाती है, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और जो सब्जेक्ट है उस पर डिस्कस कर रहे हैं और नियुक्ति के लिए हम लोग जो सारी जानकारी है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक के साथ बिल्कुल सारे प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं अपने अपने विद्यालय के। कब तक नियुक्ति की प्रक्रिया? बस जैसे ही इन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा हम लोग रोस्टर क्लियर करेंगे, स्टेट को भेजेंगे, वहाँ से नियुक्ति होगी, नियुक्ति होकर के जब यहाँ पे उनकी सूची आएगी हम लोग यहाँ से पोस्टिंग कर देंगे।